दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। यहाँ लंबाइयां मिलीमीटर में दिया हुआ है और इधर पत्तियों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, कहा जा रहा है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, और कुछ संकेत भी दिया गया है। संकेत क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, संकेत है माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा। क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है, तब ए वर्ग 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5 और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो 171.5 से 180.5 में बदल जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ये आंकड़ा सतत नहीं है। ठीक है, अब सतत क्यों नहीं है और सतत कब होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब वर्ग अंतराल 0 से 10 हो, ठीक है, यानी खत्म किस पे हो रहा है, 10 पे, तो अगला जो वर्ग अंतराल होगा ये 10 से 20 होगा। ठीक है, अब 20 पे खत्म हो रहा है तो अगला वर्ग अंतराल 20 से 30 होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से रहे तब तो इसको क्या बोलते हैं, सतत बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास जो वर्ग अंतराल है ये कैसे है इसको समझिए। देखिए, ये है 118 से 126, क्या है 118 से 126, और अगला वर्ग अंतराल है 127 से 135। ठीक है, अब देखिए 126 पे ख़त्म हो रहा है तो 126 से ही शुरू होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, एक बढ़ करके शुरू हो रहा है। ठीक है, अब 135 पे ख़त्म हो रहा है तो अगला जो वर्ग अंतराल होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, 135 से शुरू होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, देखिए 136 से शुरू हो रहा है। ठीक है, किससे शुरू हो रहा है, 136 से 144। ठीक है, अब अगला जो वर्ग अंतराल होगा ये क्या होगा, 145 से शुरू होगा। ठीक है, देख रहे हैं, फिर 153। ठीक है, तो ये जो है ये सतत नहीं है। अब हमें इसको सतत करना है। अब सतत कैसे होगा इसको भी समझ लीजिए। देखिए, निम्न सीमा में से 0.5 घटाना है। ठीक है, और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देना है। ठीक है, बराबर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं 118 है, अगर हम इसमें से 0.5 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 117.5, और इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 126.5। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 126.5, और ये हो जाएगा 135.5। ठीक है, इसमें से घटाना है तो ये हो जाएगा 135.5, और ये हो जाएगा 144.5। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 126.5 पे ख़त्म हो रहा है, तो अगला जो वर्ग अंतराल है वह भी 126 से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ 135.5 पे ख़त्म हो रहा है तो अगला वर्ग अंतराल 135.5 से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, ये सतत है। ठीक है, तो हमें इस सारे वर्ग अंतराल को इस तरीके से लिख लेना है। तो यहाँ हमने सतत वर्ग अंतराल बना करके पहले से प्रिंट कर लिया है ताकि समय बच सके। ठीक है, और माध्यक निकालने के लिए 3 चीज़ की जरूरत होती है, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता की। ठीक है, तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, संचयी बारंबारता दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता, ठीक है, देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। ये जो बारंबारता है पहले वाले को जैसे है वैसे ही लिखेंगे 3, इसके बाद में नीचे वाले को इसमें जोड़ देंगे तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, इसके बाद इस नीचे वाले को जोड़ेंगे तो 8 और 9 क्या हो जाएगा 17। ठीक है, इसके बाद 17 में 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29, और 29 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 29 और 5 34, 34 में 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38, और 38 में 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, इसके बाद बारंबारता को जोड़ना होता है तो लिख लेते हैं n बराबर, देखिए जो संचयी बारंबारता के आखिरी डिजिट होता है वही बारंबारता का योग होता है। ठीक है, जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 ही आएगा। ठीक है, अब n/2 यानी क्या 40/2, क्या हो जाएगा 20 दूना 40, कितना आया 20 आया। तो 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी
बारंबारता। देखिए 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सा है, तो 29 है। क्या है, 29 है। इसलिए संगत वर्ग, देखिए 29 का संगत वर्ग अंतराल क्या है, 144.5 से 153.5। क्या है, 144.5 से 153.5 है। अर्थात माध्यक वर्ग क्या होगा, 144.5 से 153.5 होगा। ठीक है, अब हमें एल निकालना होगा। तो एल बराबर क्या होगा, माध्यक वर्ग के निम्न सीमा को एल कहते हैं। तो ए हो जाएगा 144.5। क्या हो जाएगा, 144.5। इसके बाद में सी एफ, तो सी एफ क्या होगा, इसको भी समझिए। देखिए सी एफ जो होगा ये माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो कितना है, 17। तो ये हो जाएगा 17। इसके बाद में एफ निकालना होता है। तो एफ क्या होगा, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं सी एफ और इसको लिख सकते हैं एफ। कितना है, 12। इसके बाद एच निकालना होगा। तो एच क्या हो जाएगा, देखिए उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाने पर एच प्राप्त होता है। तो 126.5 में से घटा देंगे, 126.5 में से घटा देंगे 117.5। 5 में से 5 गया 0 और 16 में से 7 गया तो 9, बचेगा 1, 1 में से गया तो कैंसिल, ए भी कैंसिल हो जाएगा। और ठीक है, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये हो जाएगा 9। इसके बाद माध्यक का फॉर्मूला लगाना है। तो माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस का सी एफ बटा में एफ गुने एच। ठीक है, तो L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा 144.5 प्लस n/2। कितना आया था, 20 आया था। तो ये हो जाएगा 20 माइनस सी एफ यानी कि 17 बटा में एफ यानी कि 12 गुने 9। तो 144.5 प्लस 20 में से 17 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा बटा में 12 गुने 9। ठीक है, काटेंगे तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ठीक है, इसके बाद ये नहीं कटेगा तो ऊपर से गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस 3 तिया 9 बटा में 4। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास दो रास्ता है, या तो हम इसके नीचे 1 मान लें और बटा का जोड़ बना लें, या 9 में 4 से भाग दे दें और जो भाग आएगा उसको 144.5 में जोड़ देंगे। तो हम लोग पहले भाग ही दे देते हैं, इसके बाद जो आएगा उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो भाग देने पर ये क्या हो जाएगा, देखिए 9 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 9 में से 8 गया तो 1, अब एक शून्य देंगे और इसके बदले यहाँ दशमलव देंगे। ठीक है, तो 4 दूना 8, 10 में से 8 गया तो 2। ठीक है, अब नहीं लगाएगा, फिर शून्य देंगे और 4 पंचे 20। तो कितना आया, 2.25। तो इसमें जोड़ेंगे 144.5 में जोड़ेंगे 2.25। ठीक है, कैसे जुड़ेगा इसको भी देखिए। कितना है, 144.5 जोड़ना है 2.25 को, तो दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। इसके बाद क्या है, 2.5 और इधर है 2। तो इसके ऊपर आप शून्य दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5 और 2 7 दशमलव, 4 और 2 6, 4 1, कितना आया, 146.75। ये आ गया 146.75 mm और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।